Order 10 of Civil Procedure Code, Examination of Parties by the Court. रूल 1 ये कहता है कि जो एलिगेशन जो है कोई भी पार्टी लगाती है, चाहे वो प्लेंटिफ हो, डिफेंडेंट हो अपने प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट में, तो उन एलिगेशन को ईदर ऑफ द पार्टी एडमिट करती है या नहीं, मानती है कि नहीं कि ये जो आरोप लगाए गए हैं, ये जो विवाद खड़ा किया गया है, इस विवाद में जो जो आरोप लगे हैं क्या वो उन्हें मानती है कि नहीं। और कोर्ट उन सभी एडमिशन अगर वो मानते हैं, अगर वो कुछ आरोप नहीं मानते हैं, उन सबको रिकॉर्ड करती है। डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट टू ऑप्ट फॉर एनी वन मोड ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। देखिए कई बार क्या होता है कि कोर्ट जो है वो किसी फोरम को या किसी अथॉरिटी को केस ट्रांसफर कर देती है जिससे सेटलमेंट थोड़ा जल्दी हो जाए, इजी वे में हो जाए, एमाइकल वे में हो जाए। तो ये जो चीज़ होती है इसमें आपको जो पार्टी है उसको सबसेक्शन 1 ऑफ 89 जो है उसमें उसको देखना पड़ता है कि यार क्या वो उसमें फॉल होती है। इफ़ इट फॉल्स अंडर इट और पार्टीज की रजामंदी होती है उस अथॉरिटी या फोरम से अपना सूट ले जाने की, तो वो पार्टी ले जा सकती है। अगर ये अगर पार्टी एग्री करती हैं तो 1B में ये लिखा गया है कि पार्टीज को उन अथॉरिटी के सामने पेश होना पड़ेगा फॉर द कंसिलिएशन ऑफ सूट, यानी कि फॉर द सेटलमेंट ऑफ द सूट। तीसरी हम बात करते हैं अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट कंसिक्वेंट टू फेलियर ऑफ द एफर्ट ऑफ कंसिलिएशन। मान लीजिए वो जो फोरम है, मान लीजिए जो अथॉरिटी है उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है कि ये और इसका जो सेटलमेंट है ये अथॉरिटी नहीं कर पाएगी, इसका जो कंसिलिएशन है वो ये अथॉरिटी नहीं कर पाएगी, तो ये वो वापस कोर्ट को ये मैटर वापस रेफर कर देता है और फिर पार्टीज को वापस कोर्ट में जाना पड़ता है जो भी डेट कोर्ट फिक्स करती है उसके लिए। सेकेंडली अब बात करते हैं ओरल एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टी और कंपेनियन ऑफ द पार्टी। तो जो पार्टी होती है उसका जो ओरल एग्जामिनेशन फर्स्ट हियरिंग में कैसे होता है, और उसका कंपेनियन यानी कि जो पार्टीज के साथ वाले लोग हैं जो कि आंसर कर सकते हैं मटेरियल क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और बता सकते हैं कि भैया क्या मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी है उसको समझा सकते हैं, तो उनका कोर्ट ओरल एग्जामिनेशन ले सकती है। अब हम बात करते हैं अगर प्लीडर है या उसका कोई अकम्पनीड पर्सन है, सब्सिक्वेंट हियरिंग में भी कुछ चीज़ बता सकता है जो कि मटेरियल क्वेश्चन से रिलेटेड हो तो भी उसको बुला सकती है। और कोर्ट अगर कोई जो क्वेश्चन है किसी भी पार्टी ने रेज कराया है, अगर वो कोर्ट को लगता है कि यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को भी वो रेज कर सकती है और ईदर ऑफ द पार्टी से पूछ सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं सब्सटेंस ऑफ द एग्जामिनेशन टू बी रिटर्न। देखिए जो भी सब्सटेंटिव वो मिलता है मटेरियल, कुछ भी डाटा मिलता है, कोई रेलेवेंट फैक्ट मिलता है, तो उसको जो जज है उसको राइटिंग में अपने शॉर्ट वे में लिखा जाता है और उसको रिकॉर्ड में भी चढ़ाया जाता है। उस रिकॉर्ड को कोई भी पार्टी देख सकती है। अब बात करते हैं कंसिक्वेंस ऑफ रिफ्यूजल और इनेबिलिटी ऑफ प्लीडर टू आंसर। मान लीजिए कि प्लीडर जो है वो नहीं आ पा रहा है या वो कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहा है, तो कोर्ट जो है जो हियरिंग है वो पोस्टपोन कर सकती है बट नॉट मोर देन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग। तो मान लीजिए अगर फर्स्ट हियरिंग में प्लीडर नहीं आया या कोई वो सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है तो कोर्ट पोस्टपोन कर सकती है उस चीज़ को, बट 7 दिन से ज़्यादा वो पोस्टपोन नहीं कर सकती है। एंड अगर मान लीजिए वो 7 दिन में भी नहीं हो पाता है तो फिर वो कोई एक्शन भी ले सकती है और या फिर कोई ऑर्डर भी पास कर सकती है जो उसे सही लगे।